जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, हाय उत्थे ना कोई होर बसे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, करे यार दी गलियां दे फेरे। उजाला, उजाला, हाँ भाई, रिजल्ट आ गया। नाराज हो? कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। अच्छा बताओ ना, क्या है रिजल्ट? पुप्पी से जाके पूछो ना, वो ही बताएंगी। तुम बता दो। फेल तो नहीं हुई, ये तो पक्का है। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि अगर फेल हुई होती ना तो अम्मा के सामने दांत ना दिखाती। चल बता ना, नहीं हुई ना फेल? मुझे पता था। तुम्हें रात से पता है ना? नहीं तो पता था। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पूरी रात मैंने मुसल्ले पे गुजार दी, पहले नहीं बता सकते थे? बताने आया था, जो तुम्हें नमाज पढ़ता देख के रोक गया। सोचा आज बंदे और खुदा के बीच में नहीं आता। तुम पूरी रात अल्लाह से दुआएं मांगती रही और मैं पूरी रात तुम्हें देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। तुमने मुझे ठीक से मुबारकबाद भी नहीं दी। तो अभी ले ले। क्या कर रहे हो? भी देख लेंगी। डरती हो क्या फूफी से? अच्छा मुझे बताओ, मुझे घुमाने कब लेके जाओगे? भूल गए? तुमने वादा किया था ना कि जब मैं बीए पास कर लूंगी तो तुम मुझे पूरा शहर घुमाओगे, और वो जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन खाना खाते हैं ना मोमबत्ती जलाकर, वैसे खाना भी खिलाओगे। क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? जाला मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं है? अभी कल ही तो आए थे। हाँ आए थे, लेकिन सब किसानों में बट गए। मेरे पास सिर्फ घर के राशन के ही पैसे। हाँ तो कोई बात नहीं, शहर कहाँ भागा जा रहा है, हम दोबारा चले जाएंगे। सोनिया आ गई, मैं आती हूँ। इफ्तिखार, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ क्या? मेरी तरफ तो देखो। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही हो? तुम यही करते रहोगे ना, मैं नहीं बता रही। अच्छा बताएं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं नौकरी करूं। नौकरी?
वो क्यों? पैसों के लिए। अब तो मैंने बीए भी कर लिया है, किसी स्कूल में मुझे अच्छी सी टीचर की नौकरी भी मिल सकती है। और मैंने सोनिया से भी बात की थी, उसकी खाला का बुटीक है। मैं सोचूं कि अपनी सिलाई कढ़ाई के डिज़ाइन भेजूं, क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। क्यों ढूंढना है काम? पैसे कमाने के लिए। कब तक मैं तुम पर बोझ बनी रहूंगी? बोझ? बोझ नहीं हो तुम मुझ पर, जिम्मेदारी हो मेरी। माना हालात खराब हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं सब ठीक कर दूंगा। मगर इफ्तिखार, तुम अगर शौक से नौकरी की ख्वाहिश करती ना, तो मैं कभी भी ना रुकता। लेकिन इन हालात में, इस मजबूरी में कभी भी नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं करती नौकरी, लेकिन सिलाई कढ़ाई तो कर सकती हूँ ना। सारा दिन मैं घर में फालतू बैठी रहती हूँ। उजाला। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अगर नौकरी करोगी तो एमए कौन करेगा? कौन करेगा? मेरी अम्मा। अम्मा? वो क्यों करेंगी? अरे बुद्धू, तुम करोगी। खुदा का खौफ करो, इतनी मन्नतों के बाद मैंने बीए किया है। एमए के लिए ना मुझे उम्रा करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे ना उम्रा, दोनों मिलके करेंगे। पता है, मेरी ना बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी एमए पास हो। मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी करोगी ना? अगर ना करूँ तो? फिर कोई एमए पास ढूंढनी पड़ेगी। क्या? ये क्या? मैंने सब कुछ 5-5 किलो मंगवाया था ना, ये तो कुल मिला के 5 किलो है। हाँ वो मैंने सोचा घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो अभी इतना राशन ले आते हैं, जब खत्म होगा तो दोबारा ले आएंगे। हाँ लेकिन हर दफा इतना ही राशन आता है। हाँ क्या बात है? कोई बात नहीं। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। अब बताओ क्या हुआ है? पैसे नहीं थे मेरे पास। अरे तो उधार ले लेते ना, मैं भिजवा देती। तुम कहां से भिजवा देते? अरे छोड़ो ये बात, तुम खाना खाओ ना। मैं अकेला क्यों खाऊं? तुम भी तो चखो। कैसा है? मैं अंडे बना के लाती हूँ। मेरे लिए बना देना। वैसे भी नौकरी से ना जरूरतें पूरी होती, ख्वाहिशें नहीं। मैं उजाला की ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ, वो ख्वाहिशें जो वो अपने दिल में दबा के बैठी। तुझे पता है वो रात भर क्या करती? मुझसे छुप छुप के लोगों के कपड़े सी रही है वो। रात रात भर जागती। चुपके से मेरे बटुए में 1000-2000 डाल देती और समझती मुझे पता ही नहीं चलेगा।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? उजाला मेरी बात तो सुन। नहीं सुन रही। तुम जाके अब्बा को बताओ कि तुम दुबई नहीं जा रहे हो। उजाला क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हारे लिए करूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाला ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। उजाला तुम इस वक्त जज्बाती हो गए, दिमाग से नहीं दिल से सोच रही हो। हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या पूरी जिंदगी हम इसी तरह महरूमी में जीते रहेंगे? हमें कोई हक नहीं है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का? मैंने फैसला कर लिया, मैं दुबई जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस फैसले में तुम मेरा साथ दोगी। जाला जाला तू इस तरह रोएगी तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा जाना। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। अरे जाना चाहता कौन है पगली? लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लिए ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा ना। तो ठीक है ना, मैं चलती हूँ तेरे साथ। हम मिलके मेहनत मजदूरी कर लेंगे। तो पहले इतना कुछ कर चुकी है मेरे लिए, मुझे करना है। इफ्तिखार, तुझे हमारी मोहब्बत की कसम, मुझे छोड़ के ना जाना। ये क्या था? नीला तोता। नीला तोता? मैं बता रही हूँ तुझे इफ्तिखार, अगर तूने इस घर की चौखट से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मैं नीला तोता खा के अगले जहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा, इतना आसान है अगले जहां पहुंचना? चल एक चुटकी मुझे भी दे दे, दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मरूंगी तो मैं अकेली मरूंगी, और मेरी मौत ही ना तेरे पैर की जंजीर बनेगी। फिर जाके दिखाना दुबई। तू डालेगी मेरे पैरों में मौत की जंजीर? चलिए ले, ये डाल दी मैंने तेरी कलाई में मेरे प्यार की हथकड़ी। अब कभी मरने का सोचेगी ना तो ये हथकड़ी तुझे रोक लेगी। ये अच्छी जबरदस्ती है, मेरे हाथ में मोहब्बत की हथकड़ी डालकर तू आजाद घूमेगा, तू वहीं जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। उजाला ने ऐसे आदमी को चुना जो उसके काबिल नहीं था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। चुप हो जा, छोड़, शोर मत कर, बचपन से। निकल गई तेरी हैकड़ी, टूट गई तेरी अकड़। बोल बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? ये लेके बांध हाथ हाथ पकड़ मेरा केरे बांध। ओ पानी दे दे।
रांझा साहब, बुझ गई प्यास? अभी बाकी है। उजाला ने ऐसे आदमी को चुना जो उसके काबिल नहीं था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ के जाना। नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हें अच्छा सा शेर सुनाता हूं। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें बुलाने में जमाने लगे हैं। सुना है वो हमें बुलाने लगे हैं। वाह, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? वाह वाह, नवाजिश, मेहरबानी जनाब। सुनो मियां, ओ प्यारे, यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो, आ जाओ। कहाँ के हो? कहीं का नहीं। क्या हुआ जुगनू? तुम्हें तो देख के लगता है मोहब्बत की मौत देख आए हो। यही सवाल तो खुद से भी कर। क्या जिसकी मौत देखी है वो मोहब्बत थी? मोहब्बत? मोहब्बत से सवाल बनता है, मोहब्बत पर सवाल नहीं प्यारे। मोहब्बत तो गद्दार से भी हो जाती है, वफादार से भी, इंसान से भी होती है, हैवान से भी। ना दोस्त पहचाने, ना दुश्मन को जाने, ना जात देखे, ना औकात। बस नजर पड़ने की देर, आवाज सुनने की देर, लब खुलने की देर, कुछ कहने की देर, और बस हो गई मोहब्बत। वाह, शुक्रिया। तुम बताओ, मोहब्बत की मौत कैसे हुई? बेवफाई हुई या बेवफाई करके आए हो? क्या किसी बेवफा को कभी इतना टूटा हुआ देखा? जीती हुई मोहब्बत हार के आया। लेकिन हार हुई क्यों?
हार आए हो या हार मान गए हो? इसका हाथ किसी और के हाथ में देखा। इसकी जबान से किसी और के लिए मोहब्बत का इकरार सुना। क्या तब भी हार ना मानता? लेकिन इस दिल का क्या करूं जो भी ये समझता है कि वो मुझसे ही मोहब्बत करती है, कि जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, उसका क्या? कैसे समझाऊं खुद को? क्या करोगे? बेवफा को सजा दोगे? नहीं, खुद को सजा दूंगा। अपने हिस्से की सजा तो उसने काट ली। तमाम रिश्ते तोड़ आया और इल्जाम भी खुद पर ले लिए ताकि उस पर कोई बात ना आए। रुको, मैं देखता हूं। कौन? नैना। सदफ? नैना आई है, आने दो। हाँ आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैना आओ बैठो, कैसी हो? मैं ठीक। वो सैंडविचेस बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी दे दूं। थैंक यू। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। आप रामीन के केस पे काम कर रही हैं? किसके केस पे? रामीन के केस पे। तुम जानती हो इसको? हाँ, मामा के साथ जेल में होती हैं। आपको तो मिलवाया होगा ना मामा ने। सानिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। नैना ने बताया था मुझे कि तुम आओगी। सानिया जी ताला। इससे मिलो, ये सदफ है। सदफ, ये रामीन है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था मेरी एक पड़ोसी है जो न्यूज़ में काम करती है, यही है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। सानिया जी, मैं जरा कुछ चीजें दिखाऊं। हाँ, मिली तो थी मैं इससे उसी एग्जीबिशन पे। नैना, तुम मुझे बता सकती हो कि ये जेल में क्यों है और किस जुर्म की सजा काट रही है? उन पे अपनी सगी बहन को कत्ल करने का चार्ज है।
क्या नाम था इनकी सगी बहन का? सनम। लेकिन हुआ क्या है? उजाला उजाला यहां दरख्त की तरफ आओ, आती जाओ, सामने आओ। कितना डर गई है तू? तू पागल है? मैं मर जाती फिर? मरे तेरे दुश्मन, लेकिन तू डर बहुत गई है। मैं नहीं डरी, बस हल्का सा चौंक गई थी। अच्छा, झूठ मत बोल, जान हलक में फंसी हुई है तेरे। अरे रुक रुक रुक, इधर रुक रुक रुक, आजा 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 मेरे साथ, इधर बैठ। चल आंखें बंद कर। क्यों? इतना भरोसा नहीं है मुझ पर। आंखें बंद कर, हाथ आगे कर। अब खोल। अरे रोक 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 रोक, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने। खोल। कैसी? प्यारी है। नहीं तुझसे काम। तो पहन के दिखा।
अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, यहाँ मेरे सामने हो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर किसी नए शहर जाएं, नई जिंदगी शुरू करें। तुम परेशान ना होना उजाला, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। किसी दर्द किसी तकलीफ को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। उजाला, मैं जानता हूं कि तलाकनामा तुम्हें कुछ देर के लिए दुखी और हैरान कर देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मेरे लिए एक अनमोल सरमाया और मेरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, मगर मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं, और मैं खुदगर्जी की आग में अपनी इस मोहब्बत के फूल को राख नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें जेल से तो आजादी ना दिला सका, लेकिन इस रिश्ते से दिला सकता हूं। बस एक शिकवा रहेगा तुमसे उजाला, इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे कि तुम्हारे दिल में छुपा सच भी जान सकता। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट ना बनने देता, कभी नहीं। खैर, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तुम्हें दे रही है उजाला। अब सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी और की नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोचना। खुश रहो, तुम्हारा इफ्तिखार।